This video is sponsored by Raj Jewelers Chhaya Compound, Image World Vichia, KIPN कॉलेज गीडा गोरखपुर। नमस्कार, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। 2022 विधानसभा चुनाव के रुझान आ चुके हैं और 2022 विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ वापस लौट रही है, तो वहीं गोरखपुर में भी योगी आदित्यनाथ को टक्कर देने वाला दूसरा कोई नहीं। रुझान के अनुसार ये देखा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में भी प्रचंड बहुमत के साथ वापस लौट रहे हैं, जिसके बाद क्या आम जनता, क्या कार्यकर्ता, सभी में खुशी की लहर साफ नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। चुनाव में प्रचंड बहुमत पर पार्टी कार्यकर्ता झूमते, नाचते और एक दूसरे को गुलाल लगाते हुए गले मिलकर लड्डू खिलाकर विजय जश्न मनाते नजर आए। तो वहीं व्यापारी गण भी, उनके अंदर भी खुशी साफ देखने को मिल रही थी। आम नागरिक के अंदर की खुशी, जिसके बाद में शब्दों में बयां करना आसान नहीं होगा, उनमें खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। सभी के लिए होली का त्यौहार मानो आज ही हो। लोग एक दूसरे को गुलाल और मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे थे और झूमते नाचते नजर आ रहे थे। डबल इंजन की सरकार जो हमारे पूज्य महाराज जी और मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं, और मैं कहना चाहूँगा कि ये जो जनता का अटूट विश्वास है, जिसके कारण हम लोग जो है फिर से दोबारा मतलब ये सरकार बनाने जा रहे हैं, और ये लगभग 37 वर्षों बाद हम लोग इतिहास दोहराने जा रहे हैं। कभी ऐसा हुआ नहीं है, ये 37 वर्षों बाद होने जा रहा है। जय श्री राम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर डबल इंजन की सरकार ने जो देश और प्रदेश में विकास किया है, ये उसी की विजय, विकास की विजय है। योगी आदित्यनाथ के प्रति जनता का विश्वास है, उसकी विजय है। सुशासन की विजय है, यह विजय पूरी जनता की है। सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। जातियों की सारी व्यवस्थाएं, मनोवृत्ति टूट गई। सबने मिलकर के पूर्ण बहुमत की सरकार योगी और मोदी को ही धरातल पर लाया, और ये सरकारें निरंतर चलेंगी आगामी 10-20 सालों तक। हर हर मोदी, घर घर योगी। जनता पार्टी के लिए बहुत ही शुभ दिन है, और हम सब जो है योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, उसके परिणाम आज सबके सामने हैं। और हम लोगों ने ये बात 250 से 300 कम से कम मिनिमम इतने वोट जो है आगे बढ़त रहेगी हमारी, और हम लोग जीत रहे हैं और एक उत्साह का माहौल है। बात हमारे विपक्षी वो कह रहे थे कि मैं 400 सीटों से आगे रहूंगा, 400 सीटें हमको प्राप्त होंगी, वो सब फिक्स हो गया और वो लोग मुंह के बल खा करके गिर गए। आज भारतीय जनता पार्टी योगी जी के नेतृत्व में पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और पूरे हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इतने उत्साहित हैं। और हमारी 5 साल की जो सरकार थी, वह सरकार काम के बदौलत आई है, और जनता ने उनको पसंद किया है, क्योंकि योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जितना विकास हुआ है, जितना काम हुआ है, वह सबके सामने है। और उसी आधार पर पुनः योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दूसरी बार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीत रही है। इस जीत का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर से लेकर के ऊपर तक के तपस्वी कार्यकर्ताओं को जाता है। केंद्र में हमारे मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी सरकार की गरीब कल्याणकारी नीतियों को जो उन्होंने जनता के बीच में लाने का काम किया है, और हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी और योगी आदित्यनाथ जी के प्रति जो आम जनता में विश्वास था, इसका ये परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में हम प्रचंड बहुमत के साथ विपक्ष का सुफड़ा साफ करते हुए ऐतिहासिक मतों से जीतने जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी के दमदार सरकार बनाने जा रहे हैं। वहीं बांसगांव विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान ने दूसरी बार चुनाव जीतकर दिनेश पासवान ने बताया कि जनता का आभार, अटूट सहयोग रहा। मोदी योगी के प्रति उनका परिणाम है जो आज देखने को मिल रहा है। बहुत ही अत्यंत हर्षोल्लास वाला क्षण है
शब्दों में क्या बयां करें। पूरा जो जय घोष हो रहा है वातावरण में, इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और कोरोना की तीसरी लहर में चुनाव हुआ, चुनाव में प्रचंड बहुमत की जीत की खुशी तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा तसल्ली इस बात की है कि तीसरी लहर में बिना किसी जान हानि के हम लोग जो है चुनाव की अंतिम प्रक्रिया पूरी किए। और इस पूरी प्रक्रिया में जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने जिस प्रकार से सबका ख्याल रखते हुए ये पूरा चुनाव संपन्न कराने में मदद किया, इस बात से ये है कि क्या नाम है, देश की नागरिकों की सुरक्षा, देश के नागरिकों का स्वास्थ्य सर्वोपरि है। चुनाव तो आते जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है प्रत्येक नागरिक चुनाव लड़ा है। ये लोकतंत्र की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं की जीत है, जिन्होंने दिन रात लग करके जो है चुनाव को अंजाम से लेकर के आगाज तक पहुंचाया। क्या ऐसे में कहा जा सकता है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो अपना वादा किया था कि हम 350 सीट लेके दिखलाएंगे, तो क्या ये सच हो गया? बिल्कुल सत्य साबित हुआ है। आप लोग इसके प्रमाण हैं, देख रहे हैं। सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है। बांसगांव में भी जो है क्या नाम है, कमल खिल गया है। और विकास का ये जो सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। और मैं नतमस्तक हूँ, निशब्द हूँ और अपनी जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ। क्या अब जो विकास के काम अधूरे रह गए हैं वो पूरा करेंगे? बिल्कुल पूरा होंगे। विकास की अविरल धारा यूं ही बहती रहेगी और बांसगांव में जो विकास की यात्रा है चलती रहेगी। तो वहीं विधानसभा समाजवादी पार्टी प्रत्याशी विजय बहादुर यादव को हार मिली है। हालांकि शुरुआती रुझानों में वे जीत की तरफ अपनी बढ़त बना रहे थे, लेकिन फिर उनको हार मिली है, जिसके बाद उन्होंने अपना दुख भी बयां किया है और कहा कि जनता ने हमें पसंद नहीं किया, तभी हमें सफलता नहीं मिली है। जनता उनको नहीं पसंद की, जनता के जनादेश में सम्मान करता है। जनता से हो सकता है कि हमारे में कुछ हो रही है। आखिर अभी तक जो स्थितियाँ रही वो इतनी क्यों बराबर बनी रही? लगातार आपकी बढ़त दिखाई दे रही थी, फिर अचानक घट कैसे हो गई? हो सकता हम कहीं से कमजोर रहे हों, वो सामने न दिखाई देती हो। और तो आगे जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? आज के डेट पर क्या आशा है, क्या आप संदेश देना चाहते हैं? जिसको जनादेश मिला है काम करें, जिसको जनादेश मिला है उस जनादेश का जनता के साथ सम्मान करें। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर B.Tech, B.Pharma, M.Pharma, MBA एंड पॉलिटेक्निक। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना? KIPM गीटा गोरखपुर।